हेलो एट्थ क्लास। सो आज हम, जैसे कि आपको पता है, हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी, चैप्टर नंबर 5 की कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम उसको। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो इसमें हम लोग प्रिंसेस सितंबर के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रिंसेस सितंबर कौन थी। जिसने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखेगा, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हमने यहाँ तक रीडिंग हमारी कंप्लीट कर ली थी। So, well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little flew flies in out. Just he say, they looked round and the room and raised their eyebrows. Do you mind our asking where your bird is now? They said. कहते हैं जो रानियां हैं, राजकुमारियां हैं, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो पक्षी है वो इधर उधर घूमता रहता है, क्या हम जान सकते हैं कि वो अब कहाँ है? ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो फादर इन लॉ वो कहाँ गया है? फादर इन लॉ के घर गया है। किसके लिए? विजिट के लिए। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेसेस। तो उसने कहा क्या तुम्हें लगता है कि वो बर्ड वापस आएगा तुम्हारे पास? तो ही एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेस। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस। उसने प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो हमेशा की तरह आज भी ज़रूर वापस आएगा। तो उसने कहा जो 8 प्रिंसेसेस हैं, 8 राजकुमारियां हैं, उन्होंने कहा इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह लेती हो, you won't run any risk like that. If he come back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop into the cage and keep him there. There's the only way you can be sure of him. तो उन्होंने जो 8 राजकुमारियां हैं ना, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को क्या एडवाइस दी कि हम तुम्हें सलाह देते हैं कि अगर इस बार वो वापस आ जाए तो तुम उसे एक पिंजरे में बंद करके रखो, ताकि वो तुम्हें छोड़कर कभी वापस कहीं और ना जा सके। तो बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंस सितंबर। तो उस प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि मैं उसे पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे रूम में इधर उधर घूमे उड़े। सेफ्ली फर्स्ट, सेड द सिस्टर कॉन्टिन्यूसली। तो उन्होंने कहा, आज जो राजकुमारी, उन्होंने कहा कि सेफ्टी सबसे पहले है। दे गोट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम्स शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। तो कहते हैं जो इतना कहकर जो 8 राजकुमारियां हैं वो सितंबर प्रिंसेस के रूम से चली गई और प्रिंसेस सितंबर एक गहरी सोच में डूब गई। इट सीम्स टू बी प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. Something might have happened to him. What with hawks and with snarls, you never knew what trouble he might get into. तो काफ़ी देर हो गई थी, जो बर्ड है वो वापस नहीं आया। तो प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी। उसे लग रहा था कि हो सकता है किसी ने उसे पकड़ लिया हो, किसी पक्षी ने उसे खा लिया हो। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर एंड ही माइट टेक अ फैंसी to somebody else. That would be dreadful. She wished he were safely back again. तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि क्या कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला गया है पक्षी। तो वो उसके बारे में ही बार बार सोच रही थी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बिल्कुल सही होगा और वापस आएगा। Suddenly September heard a tweet just behind her ear and she saw a little bird sitting on her shoulder. He had come in quietly and alighted too softly that she had not heard him. तो कहते हैं एकदम से सडनली अचानक से क्या हुआ, प्रिंसेस सितंबर को एक ट्वीट की आवाज़ आई, उसके कानों में पड़ी और उसके शोल्डर पर एक बर्ड आकर बैठ गया था। आई वंडर व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ इस धरती में क्या होगा, मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी। आई थॉट यू वुड बी वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। द fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you'd be anxious. तो उसने कहा, जो बर्ड ने कहा कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो हमें एक पार्टी दे रहे हैं और मैं आज रात नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि तुम चिंता कर रही होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। सितंबर फेल्ट her heart to thump against her chest and she made up her mind to make no risk. She put up her hand and took hold of the bird. The bird suspected nothing. He was so surprised
व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द केज। तो प्रिंसेस सितंबर ने क्या किया, बर्ड को हाथ में उठाया और उसे किस में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। shut the door on him and at the moment could think of nothing to say but in a moment two hopped up every perch and said what is a joke। तो जैसे ही प्रिंसेस सितंबर ने उसको पिंजरे में बंद किया ना बर्ड को, तो पक्षी ने कहा कि ये क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सेट सितंबर, ये कोई मजाक नहीं है, प्रिंसेस सितंबर ने कहा। बट सम ऑफ द ममाज कैट वॉज प्रॉवलिंग अबाउट द टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो उसने कहा कि जो मेरी रानी की बिल्लियां हैं वो रात को पूरे महल में घूमती रहती हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें पिंजरे में बंद कर रही हूँ। वेल जस्ट फॉर द दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो बर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं, रात रात मैं इसमें पिंजरे में रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में मुझे बाहर निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगन टू सिंग बट इन द मिडिल ऑफ दिस सिंग ही स्टॉप्ड। कहते हैं उसने अपना खाना खाया और उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया बर्ड ने, लेकिन गाना गाते गाते वो रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी ही सेड बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। उसने कहा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज रात मैं गाना नहीं चाहता। वेरी वेल सेट सितंबर गो टू स्लीप इंस्टेड। उसने कहा कोई बात नहीं, तो मुझसे प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि तुम सो जाओ जाकर। सो ही पुट हिज हैंड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। कहते हैं वो फटाफट सो गया। सितंबर वॉन्ट टू स्लीप टू, सितंबर भी सुना चाहती थी, बट when the drone broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। wake up he said, open the door in the cage and let me out। तो कहता है जैसे ही सुबह हुई तो क्या हुआ ना, जो बर्ड था वो ज़ोर से चिल्लाने लगा कि उठो उठो, मेरा पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आना है। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। वाइल अ ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड यू आर, ड्यू का मतलब क्या होता है कि जो घास है उसके ऊपर जो ओस पड़ चुकी है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रो the bars of the cage but of course he couldn't। he beat against the door but of course he couldn't open it। कहते हैं पक्षी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। then the 8 princesses came in and looked at him। they told September she was very wise to take their advice। they said he would soon get used to the cage। तो उसने कहा, अचानक से जो 8 राजकुमारियाँ हैं वो प्रिंसेस सितंबर के रूम में आई और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारी बात मानकर इसे पिंजरे में बंद कर दिया, जल्द ही इसे पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी। एंड इन अ फ्यू डेज वॉज क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और कुछ दिनों में तो ये भूल भी जाएगा कि कभी ये उड़ता भी था, फ्री भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाहिल दे वर देयर। कहते हैं जो छोटा सा पक्षी है उसने कुछ भी नहीं कहा जब प्रिंसेस सितंबर की जो बहनें थी उसके कमरे में थी। बट एज सुन एज दे वर गोन ही बिगन टू क्राई अगेन लेट मी आउट लेट मी। लेकिन जैसे ही वो सारी बहनें राजकुमारियाँ बाहर गई तो उसने दोबारा से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। सो आज की रीडिंग हम यहीं तक करेंगे। सो यहाँ तक कि आपके जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में रिवाइज करेंगे। ओके, आगे का चैप्टर हम लोग कल रीड करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे।